इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी न केवल नेट सिलेबस का एक फाउंडेशनल हिस्सा है, बल्कि यह साइकोलॉजी की सोल को समझने की कुंजी भी है। इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी नेट साइकोलॉजी के लिए क्यों जरूरी है, आइए इसी चीज को एक्सप्लोर करते हैं आज के इस ऑडियो लर्निंग सीरीज में। नमस्कार, मैं हूं नीतीश सर। आप सुन रहे हैं लर्निंग सीरीज फॉर यूजीसी नेट साइकोलॉजी और आज का विषय है इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान का विकास, उसका जन्म और विज्ञान बनने की यात्रा। इस पूरी यात्रा को हम लोग इस एपिसोड में एक्सप्लोर करने वाले हैं। जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, खासकर यूजीसी नेट जैसे पेपर में, तो सिर्फ टॉपिक याद करना काफी नहीं होता। समझना जरूरी होता है कि उस टॉपिक की साइकोलॉजिकल रिलेवेंस क्या है। और इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी इस पूरे सब्जेक्ट की जड़ है। जब आप जानते हैं कि मनोविज्ञान कहां से आया है, कैसे बदला है और किस सोच ने किसे जन्म दिया है, तभी आप किसी भी थ्योरी या स्कूल ऑफ थॉट्स को गहराई से समझ सकते हैं। नेट में इस टॉपिक से क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है और यह महत्वपूर्ण क्यों है, इसको समझते हैं। नेट में अक्सर आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि साइकोलॉजी की परिभाषा क्या है, बल्कि आपसे पूछा जाएगा स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म में क्या फर्क है, कौन से थिंकर ने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की नींव रखी, बिहेवियरिज्म ने किन फिलॉसफी को रिजेक्ट किया, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किसके खिलाफ खड़ी हुई थी, साइको एनालिसिस और ह्यूमनिज्म में मूल विचारधाराओं का क्या अंतर है। यानी ये टॉपिक थ्योरेटिकल से ज्यादा कंसेप्चुअल एंड कंपैरेटिव है। इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी नेट साइकोलॉजी के एग्जाम में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब सवाल यह उठता है कि इतने बड़े कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक को कैसे कवर किया जाए। सो हम इस पूरे टॉपिक को ऑडियो सीरीज के माध्यम से समझेंगे और सबसे पहले हम इस टॉपिक को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फिलोसॉफिकल रूट, साइंटिफिक इमर्जेंस, स्कूल ऑफ थॉट, इंडियन पर्सपेक्टिव। फिलोसॉफिकल रूट में हम लोग समझेंगे प्लेटो, अरिस्टोटल से लेकर डिकार्ट और जॉन लॉक तक कैसे मनोविज्ञान की यात्रा की। डुअलिज्म वर्सेस मोनिज्म जैसे कंसेप्ट क्या हैं। साइंटिफिक इमर्जेंस में हम लोग समझेंगे विल्हेल्म वुंट की 1879 में लैब की स्थापना के पीछे क्या रणनीति रही और साइकोलॉजी का एक अलग विज्ञान के रूप में जन्म लेना कैसे संभव हो पाया। स्कूल्स ऑफ थॉट्स के अंतर्गत हम लोग समझेंगे स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, साइको एनालिसिस एंड ह्यूमनिस्टिक एंड कॉग्निटिव रिवोल्यूशन। इंडियन पर्सपेक्टिव के अंतर्गत हम लोग एक्सप्लोर करेंगे एशियंट इंडियन टेस्ट में मन और चेतना की क्या व्याख्या की गई है और मॉडर्न इंडियन साइकोलॉजिस्ट का क्या योगदान रहा। इन सभी टॉपिक्स को हम लोग ऑडियो सीरीज के माध्यम से छोटे छोटे टुकड़ों में समझेंगे, सुनेंगे। याद रखिए, जब कोई विचार आपको अंदर से समझ में आता है, तभी वह परीक्षा में कॉन्फिडेंट आंसर बनता है। इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे सिलेबस का एंट्री गेट है। इसे अगर आपने गहराई से समझ लिया तो साइकोलॉजी की हर थ्योरी आपको अपने आप से जुड़ती महसूस होगी। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं, बल्कि एक मैप है जो आपको बताएगी कि साइकोलॉजी ने किस रास्ते से गुजरकर आज ये रूप लिया है। अगली बार हम बात करेंगे पूर्वी मनोवैज्ञानिक विचारधाराएं, यानी साइकोलॉजिकल थॉट्स इन ईस्टर्न सिस्टम। आप सुन रहे हैं लर्निंग सीरीज फॉर यूजीसी नेट साइकोलॉजी और मैं हूं आपका नीतीश सर। पढ़िए नहीं, समझिए साइकोलॉजी को अपने मन से।